जिसका अफसोस करने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। अफसोस तो मुझे रहेगा गावा, मगर इस बात का कि मैं तुझे तेरे भाई के साथ खत्म नहीं कर सका। मेरा भाई मेरा बच्चा था, तूने उस मासूम को मार डाला। उस मासूम को। What the hell मासूम? क्योंकि वो तेरा छोटा भाई था इसलिए वो मासूम था? अरे मासूम तो वो बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं कि ड्रग्स और हथियार क्या होते हैं। जानता तूने कितने मासूमों की जान ली है और ना जाने कितने मासूमों की जान जाएगी, क्योंकि तेरे फैलाए हुए ड्रग्स का असर तेरी मौत के बाद भी चलता रहेगा। मासूम, मेरी मौत को तेरी मौत देखने का इंतजार है, और मैं अपनी मौत को नाउम्मीद नहीं कर सकता। तुझ में और तेरी मौत के बीच सिर्फ इन सलाखों का फासला है। शुक्र कर इस कानून का जिसने तुझे अभी तक जिंदा रखा है। वाकई तुझ में और तेरी मौत में भी इन्हीं सलाखों का फासला है, और बहुत जल्द मैं ये फासला खत्म कर दूंगा। मैं अभी तेरे सर को इस धड़ से उखाड़ दूंगा। ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा साले। तू क्या मारेगा मुझे? उसी तरह मैं भी तुझे मारूंगा। जिस तरह तूने मेरे भाई को मारा, मेरे भाई को मारा साले। अरे तेरे भाई ने भी यही कहा था। तेरे साले को मैंने, अरे तेरे को भी नहीं मारूंगा। मेरे भाई को मारा, मेरे बेटे को मारा। ऑफिसर, गावा को पुलिस सिक्योरिटी में रखना सेफ नहीं है। उसे फौरन सेंट्रल जेल की टाइट सिक्योरिटी में शिफ्ट करो। सर। क्या है? गावा साहब, आपका इस मुल्क से निकलने का इंतजाम हो गया है। ये रहा आपका जाली पासपोर्ट और एयर टिकट। तेरे भी पासपोर्ट की तैयारी हो गई है। आज के बाद गावा फिरोजी दुनिया के लिए मर गया है, लेकिन सिकंदर का भाई जिंदा है। चलो आ जाओ। एक मिनट। सर, गावा फिरोजी। सर, चेहरा और जिस्म बुरी तरह से जल चुका है। इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट। ठीक है, इसको पोस्टमार्टम करा और रिपोर्ट मुझे जल्दी से भेजो। ओके सर, ले जाओ। चलो अच्छा ही हुआ, गावा के साथ इस शहर से खून खराबा और ड्रग्स की गंदगी भी खत्म हो गई। सर, हमने गावा फिरोजी की सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली हैं, पर उसकी ड्रग प्रोसेसिंग वाली फैक्ट्री का अभी तक पता नहीं चला। डोंट वरी करण, जब रावण ही मर गया तो उसकी लंका कब तक बचेगी? पुलिस की फाइलों में गावा का नाम एक भूली हुई कहानी बनकर रह जाएगा।
आप सोच क्या रहे हैं गावा साहब? उतार दीजिए उसके सीने में गोलियां। उसके सीने में गोलियां उतारना मेरा इंतकाम नहीं, उसे इतनी आसान मौत देना तो उस पर रहम करने के बराबर है। उस हरामखोर को मैं ऐसी मौत दूंगा कि मेरे सिकंदर की रूह को चैन मिले, सुकून मिले। क्यों रे, बहुत जल्दी छोड़ गया तू मुझे। देख कैसे तड़पना तेरा भाई अकेला तेरे बिना। ऐसा तड़पाऊंगा कि मौत की भीख मांगेगा वो, तब जाके खैरात में मौतूंगा मैं उसे। उसके बाद ही अपनी शक्ल दिखाऊंगा मैं तुझे। अकेला आदमी अपने काबिलियत के बूते पर क्या कर सकता है, ये डीसीपी करण सिंह ने करके बताया। इन्होंने मुंबई शहर से सारे जुर्म और आतंकवाद का सफाया किया है। अब मैं मुख्य अतिथि माननीय मेयर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे डीसीपी करण सिंह को आउटस्टैंडिंग सिटीजन अवार्ड से सम्मानित करें। कुछ और लोग भी होते जिन्हें इतना भी याद रहता है कि ये गैरतमंद यतीम किस हाल में जीते हैं। इन बच्चों के रहने के रूम्स, उनके स्कूल का फर्नीचर, उनकी छोटी छोटी बेसिक नीड्स भी हम पूरी नहीं कर पाते। करण, तुम तो इतनी अच्छी पोजीशन पे हो, अगर किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से बात करोगे तो वो जरूर इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ करेंगे। You're right, काजल, हम एक फंड रेजिंग फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फादर, आप फिक्र मत कीजिए, आखिर हमारे देश का भविष्य इन बच्चों के हाथों में तो है। गॉड ब्लेस यू माय सन, बिलीव्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। क्या आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे जो इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं, उन बच्चों का सहारा ईश्वर अपने प्रिय लोगों को बनाता है, और इसी कॉज के लिए ईश्वर ने आप सबको चुना है। माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर, गॉड always helps them who help themselves. आज का शुभ दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। God bless you all. ये तुम्हारी एफर्ट्स का नतीजा है माय सन कि आज हम बच्चों के लिए 3,25,000 रुपए इकट्ठा कर पाए। The credit goes to you. करण भैया, एक और बैग देकर गया है। अच्छा, हाय बेटा, हाउ आर यू? माय गॉड, इसमें तो किसी का नाम पता भी नहीं। लगता कोई गुप्त दान देकर गया है। कौन हो सकता है जो आश्रम के बच्चों को इतने लाखों रुपए दान कर दे? इससे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फादर, where there's a will, there's a way. All yours. फादर, कब हुआ ये? आई थिंक इन द मिडनाइट बिटवीन 12:30 and 1। सुबह जब सिस्टर ट्रेजा ने दरवाजा खोला तो उन्होंने फादर जोसेफ को हैंग पाया। आई थिंक इट्स अ केस ऑफ सुसाइड। पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। एक्सक्यूज मी, डीसीपी करण सिंह। यस। धनंजय कदम फ्रॉम सीबीआई। हमें फादर जोसेफ का एक सुसाइड नोट मिला जिसके सिलसिले में आपसे बात करनी है। आप हमारे साथ चलिए। चलिए। डीसीपी करण सिंह पर अनाथालय के फंड का गबन करने, वहां के बच्चों को विदेशों में बेचने और साथ में ड्रग्स का व्यापार करने का आरोप लगाया गया है। सरकार ने सीबीआई को डीसीपी करण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने का आदेश दे दिया है। करण, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। आज तक मैं अनाथालय को मिलने वाले दान की रकम को गबन करने में और अनाथालय के बच्चों को विदेशों में बेचने में तुम्हारा साथ देने का पाप करता रहा।
मगर अब जो तुम मुझे करने पे मजबूर कर रहे हो उसे मेरा ज़मीर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं आत्महत्या करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ये सब झूठ है, झूठ है। फादर ऐसे लिख ही नहीं सकते। आपके कहने का मतलब है ये सुसाइड नोट झूठा है और इस पर फादर के जो दस्तखत हैं क्या वो भी झूठे हैं? जब ये चिट्ठी ही झूठी है फिर फादर जोसेफ से आपका क्या रिश्ता था? इंसानियत का। हमारा मतलब आप दोनों क्या बिजनेस करते थे? वो कोई बिजनेस नहीं था। अनाथालय के लिए कोई 50 लाख का गुप्त दान कर गया जिसका आप और फादर के सिवा किसी को पता नहीं था। गुप्त दान लेना और देना कोई जुर्म नहीं है। आपके बैंक अकाउंट में जो 25 लाख रुपया जमा हुआ, क्या ये भी गुप्त दान था? इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। ये गुप्त दान है या कुछ और मिस्टर करन? देखिए आप वहाँ गंदगी ढूंढ रहे हैं जहाँ कुछ है ही नहीं। तो फिर ये क्या है? फादर जोसेफ ने अपने खत में कबूल किया है कि वो आपके साथ मिलकर अनाथालय के बच्चों के साथ ड्रग्स लेने और ले जाने का काम करने से पहले मर जाना पसंद करेंगे। ये ड्रग्स फादर जोसेफ के ऑफिस से बरामद हुए मिस्टर करन। ये झूठ है, कोई मुझे फंसाना चाहता है। तुम्हारा कोई दुश्मन? पता नहीं। तो फिर वो कौन है जो आपको फंसाना चाहता है? अगर मुझे पता होता तो मैं। हेलो, जरा डीसीपी साहब को फोन देना प्लीज। सॉरी मैडम, फोन अंदर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? सीबीआई वाले साहब की इंक्वायरी कर रहे हैं। सीबीआई वाले साहब की इंक्वायरी कर रहे हैं? अच्छा, जब वो बाहर आए तो उनसे कहना घर पे फोन करो। ओके ओके मैडम। अरे लाइट को क्या हो गया? BSES। भैया हमने तो कोई फोन नहीं किया। पूरे इलाके का लाइट गया हुआ है, मुझे आपका लाइट मीटर चेक करना है। आई प्लीज कम। लाइट का मीटर उधर है, लेफ्ट में। जी। और मिन का? उधर। काजल, काजल, ए काजल, 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 क्या हुआ? पता नहीं, मेरा सर बहुत दुख रहा है, बहुत भारी हो रहा है। तबीयत तो ठीक है ना? इतना अंधेरा क्यों कर रखा था घर में? लाइट चली गई थी, वो BSES वाला आया था, उसके बाद मालूम नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है। अल के लिए जिंदगी और मौत का फैसला तो होता ही रहेगा। फिलहाल मुझे यह देखना है कि तेरे हाथों में अब भी ताकत है या नहीं। अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं तुझे यहां से जाने। तो हाथ से लड़ेगा या एक से? That's the spirit। मेरे सिकंदर को मार के और मुझे पकड़कर तूने बहुत शौहरत और नाम हासिल किया है। ACP से DCP। तेरा करियर आसमान को छूता रहा और साए की तरह मैं हमेशा तेरे पीछे रहा, लेकिन आज बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि तू मेरे सामने है। तो हार गया कावा। Come on, come on, come on boy, come on, come on। अब भी जान बहुत है, हाँ? Come on, come on, come on। अभी तो तेरी परेशानी शुरू हुई है। हेलो मामा, कल वो बिना बताए घर से चले गए थे, अभी तक ना कोई फोन आया ना कोई खबर। मुझे बहुत डर लग रहा है मामा। नहीं, तुम बिल्कुल मत घबराओ काजल, मैं पता लगाती हूँ। शाजिया,
कमिश्नर अंकल, मैं काजल बोल रही हूँ। करण का 2 दिन से कुछ पता नहीं है। कोई मुझे बताता भी नहीं कि वो कहाँ है। प्लीज हेल्प मी अंकल। कहीं उन्हें कुछ। डोंट वरी बेटा, आई लुक इनटू द मैटर, ओके? मुझे मार के नहीं देता, मारते मुझे। तुझे आसानी से मरने नहीं दूंगा। क्या चाहता है? मैं चाहता हूं तू जिंदा रहे। गुड नाइट। करण का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। काजल बहुत परेशान है, आप कुछ कीजिए ना। घर जाना है ना, बीवी इंतजार कर रही होगी। ले थोड़ा पी के जा। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। गावा फिरोजी ने मुझे पकड़ा और उसी ने मुझे ड्रग्स दिए। और इस रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारे अंदर जो शराब पाई गई वो? जब वो मुझे ड्रग्स दे सकता है तो क्या मुझे शराब नहीं पिला सकता? उसने मुझे शराब पिलाई और फिर मुझे गाड़ी में बैठा दिया और फिर मुझसे गाड़ी वो। डीसीपी करण सिंह, क्या आप जानते हैं कि आपकी इस हरकत से फुटपाथ पर सोए हुए लोगों का कितना जानी माली नुकसान हुआ है? वो मैंने नहीं किया, वो गावा फिरोजी ने। उसकी वजह से सर, बस एक बार सर गावा फिरोजी मेरे हाथ में आ जाए ना सर, मैं। गावा मर चुका है करण। नहीं सर, वो जिंदा है, तभी तो मैं। आप कोई मेरी बात, आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं अभी दिखाता हूँ कि वो जिंदा है। चलिए। ये फिटनेस सेंटर कब से चल रहा है? 20 years। आप कितने साल से हैं? 7 years। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। डीसीपी करण सिंह के खिलाफ ध्यान में रखकर हमारे संवाददाता कि गांव फिरोजी जिंदा है और गांव और प्रेस पहुंची तो वहां घटना स्थल पर कुछ नहीं था। करण, सब ठीक हो जाएगा करण, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। करण, करण मुझसे बात करो ना करण, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। करण प्लीज बात करो मुझसे। करण प्लीज टॉक टू मी। करण, करण लिसन टू मी।